अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में आज जो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं बच्चों, वो एक्सरसाइज 11.2 है। क्योंकि एक्सरसाइज 11.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। और बच्चों, आज जो चैप्टर जो एक्सरसाइज हमारे पास है 11.2, ये आपके सिलेबस में भी है और अच्छी एक्सरसाइज है। और टेंजेंट हमें ड्रॉ करने हैं किसी भी सर्किल के ऊपर, किस तरीके से टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है वो हमें सीखना है। ठीक है, देखिए, तो टेंजेंट तो बच्चे हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 10th चैप्टर के अंदर। उसमें भी हम लोगों ने सर्किल के अंदर टेंजेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, वहां पे उसकी प्रॉपर्टी सीखी थी। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है टेंजेंट का। ठीक है, देखिए, तो मैं पहले आप लोगों को एक बेसिक सा क्वेश्चन कराता हूं जिसकी कुछ मेजरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए। मान लीजिए ये आपके पास कोई भी एक सर्किल था बच्चों, और आप अपना प्रकार, पेंसिल, फुटा वगैरह सारी चीजें खोल के रखें। ठीक है, ये कोई सर्किल है और इसका ये क्या है बच्चों, सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से बाहर ये कोई पॉइंट दिया है आप लोगों को, मान लीजिए ये पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, इस पॉइंट से मुझे क्या करना है बच्चों, सर्किल पे इस पॉइंट से, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आप लोगों का O है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को हर तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। पहले आप लोगों को बेसिक बताता हूं क्वेश्चंस का, क्या बेसिक है, किस तरीके से चीज़ें ड्रॉ की जाती हैं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि हर एक्सरसाइज के अंदर मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बेसिक कराता हूँ, जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हो या फिर लास्ट क्लास के अंदर आप लोग पढ़ के आए हो वो। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हमारे लिए 10th क्लास के अंदर दिए हुए हैं उन पर। देखिए, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बच्चों सिखाता हूँ कि टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं हम। देखो, तो ये आप लोगों का कोई भी एक सर्किल था जिसका सेंटर पॉइंट O आप लोगों को गिवन है, और ये कोई पॉइंट है P जो अवे या आउट ऑफ सर्किल है। इस P पॉइंट से बच्चों हमें क्या ड्रॉ करना है, सर्किल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, एक सर्किल ड्रॉ कर। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए आप लोग सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए मैंने आप लोगों को चीज सिखाई थी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना किसी भी लाइन सेगमेंट का। ये कोई लाइन सेगमेंट था आप लोगों का, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग किस तरीके से ड्रॉ करोगे, ये चीज हम लोग सिखा चुके हैं आप लोगों को। देखिए, तो जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये चीज क्या मैंने आप लोगों को बताई है, अगर बच्चे आप लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, तो आप लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। आप कोई भी लाइन सेगमेंट कीजिए, मान लीजिए इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आप 5 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट खींचे और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए अपनी कॉपी पे। ठीक है, देखिए, तो किस तरीके से खींचेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे और इस तरीके से एक आर्क इधर और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। फिर प्रकार को एज इट इज खोला रखेंगे और एक आर्क इधर और एक आर्क नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, यहाँ पे, और जहां पे दोनों आर्क काटती हैं बच्चों, उन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हम क्या खींच देते हैं, लाइन खींचते हैं। और यही लाइन आप लोगों का क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बच्चों जिस पॉइंट से आप लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, सबसे पहले आप उस पॉइंट को इस O पॉइंट से ज्वाइंट कराएंगे। O पॉइंट को और P पॉइंट को ज्वाइंट कराने के बाद जो आपका PO लाइन सेगमेंट आया है, इस PO लाइन सेगमेंट का आप लोग क्या खींचोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया है बच्चों। तो आप यहाँ पे प्रकार रखिए, P पॉइंट पर एक आर्क ऊपर लगा दीजिए और एक आर्क नीचे लगा दीजिए। ठीक है, सेम उसी तरीके से बच्चों आप अपना प्रकार यहाँ रखेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। क्लियर, जैसे ही जहां पे ये दोनों आर्क काटते हैं एक दूसरे को, तो वहीं से आप लोग मिला करके क्या कर दोगे बच्चों, ऐसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे। अब जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींचोगे, ये आप डैश डैश में खींचोगे। ठीक है, डैश डैश पे, क्योंकि बच्चे जो एक्स्ट्रा काम हमारे पास होता है उसको हम क्या करते हैं, डैश डैश लाइन पे खींचते हैं, और जो हमारा फियर काम होता है, जो काम हमें करना है, उसको हम डार्क लाइन से खींचते हैं। ठीक है, समझ में आती हैं बातें आप लोगों को। देखिए बच्चों, तो जैसे ही आप लोगों का ये पॉइंट आया, ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आप लोगों की आती है, आप अपना प्रकार इतना खोल लीजिए। इस पॉइंट को मैं मान लीजिए नाम देता हूं Q। तो PQ के बराबर आप अपना प्रकार खोलिए बच्चों, इस तरीके से खोल लिया। अब ये आप लोगों की रेडियस होगी, तो PQ रेडियस,
पी क्यू रेडियस का आप लोग एक सर्किल ड्रॉ करोगे। वो सर्किल कैसे, देखो जितनी पी क्यू लेंथ होगी उतनी ही लेंथ कितनी होगी, पी ओ लेंथ होगी, उतनी ही लेंथ क्या होगी बच्चों, पी ओ लेंथ होगी, उतनी ही लेंथ क्या होगी, पी ओ होगी। देखो पी ओ और पी क्यू आपस में एक दूसरे से कैसी होंगी बच्चों, बराबर होंगी। तो आप एक सर्किल ड्रॉ करोगे। अब यहाँ से जो पी ओ पॉइंट है वहाँ से आप बच्चों एक सर्किल ड्रॉ करोगे इस तरीके से। जो सर्किल आपका कहाँ से आएगा, ओ पॉइंट से होकर जाएगा। और यहाँ से आप लोग, मैं इसको हाथ से मिला देता हूँ बच्चों इस तरीके से, क्लियर। तो ये आप लोगों का जो सर्किल है कहाँ से जाएगा बच्चों, जो सेंटर पॉइंट से जाएगा। और जो ये सर्किल आप लोगों ने ड्रॉ किया है ये भी हमारा किस में होगा, डैश डैश पे होगा, इस तरीके से लाइन से होगा। समझ में आई ये बात, नहीं आई? देखिए बच्चों, आप लोगों को अगर इतनी चीज़ें समझ आई हैं तो बच्चों हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। बस हमें अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पॉइंट को ज्वाइन करना। जहाँ पे ये सर्किल काटदा है मेन सर्किल को, जहाँ पे ये सर्किल आपका जो मेन सर्किल है बच्चों, ये वाला सर्किल, जो ये सर्किल है जिसका सेंटर पॉइंट O था, ये सर्किल C1 कहता हूँ मैं इसको, C1 सर्किल। और जो ये सर्किल है आपका, ये C2 सर्किल है, ठीक है। जो C1 सर्किल है बच्चों, यही आप लोगों का मेन सर्किल था। इसी की पे मुझे क्या करने हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो क्या करोगे आप लोग, जो ये पॉइंट आपके पास आया जहाँ पे ये काटता है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ A, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं B। P और A को मिलाकर के लाइन खींच दीजिए बच्चों इस तरीके से। P और B को मिला के लाइन खींच दीजिए इस तरीके से। यही आप लोगों के क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। क्या आप लोगों को समझ आया है बच्चों? जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों को समझ आया है तो आप हाँ या ना जरूर कहें, क्योंकि बच्चे उस चीज से आप लोगों के अंदर क्या होगी, एक एक्टिवनेस होगी, यानी आप लोग एक्टिव रहोगे, चीज़ों के साथ जुड़ करके रहोगे। आप लोगों को फीलिंग ऐसी आएगी कि बच्चों जैसे आप ऑफलाइन क्लास में स्कूल में बैठ करके पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए, तो जब भी मैं आप लोगों से कोई चीज़ पूछता हूं तो उस चीज़ का आप जवाब दिया करो, उसका आंसर दिया करो। आप बोले बोले ये ना समझे कि मैं सुना ही नहीं, मुझे सुनता नहीं है। क्योंकि बच्चे आप लोग कहेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप जब भी कहेंगे तो मुझे वो चीज़ें पता चलता है उनका, ठीक है। आप ये फीलिंग लेके चलें कि हाँ हमारी बातें सुनाई देती हैं, ठीक है। देखिए, तो ये आप लोगों का क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ होगा यहाँ पे, और यही आप लोगों का क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट होंगे। अब बच्चे आप लोग मुझे ये चीज़ बता दीजिए, जो रेडियस होगी इस सर्किल की, बड़े सर्किल की रेडियस ये और ये टेंजेंट, ये कितने डिग्री का एंगल होता है? मैं 10th चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ा के आया हूँ बच्चे, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। वेरी गुड, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। समझते हुए चलें बातों को बच्चे। मैं पिछली चीज़ें भी आप लोगों को इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि आप लोग भूलोगे नहीं। देखिए, फिर मैं इस पॉइंट को इस बी पॉइंट से मिलाता हूँ, तो यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब देखिए, जो ये मैंने आप लोगों को ब्लू कलर से जो एक क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, PAOB, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है PAOB। और आप लोगों को इतना पता होगा बच्चों, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री होता है, बताओ ना कितनी डिग्री होता है, कितने डिग्री होता है बच्चों, 360 डिग्री। कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अब बच्चों 90 डिग्री का एंगल ये हो गया, 90 डिग्री का ये हो गया, तो 90 और 90 कितने हो गए, 180। 180 के तो दो एंगल, ये दोनों के दोनों हमेशा आएंगे। आपका टेंजेंट चाहे बच्चों छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे सर्किल छोटा हो चाहे सर्किल बड़ा हो, कोई भी सर्किल हो जिसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसके इन दो एंगल का, टेंजेंट एंड रेडियस, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस विल बी और शुड बी 90 डिग्री, शुड बी 90 डिग्री। कितने डिग्री का होना चाहिए बच्चों, 90 का होगा, 100% होगा, मस्ट बी, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90, 90 90 कितने हो गए बच्चों, 180। तो हमारे पास कितने बचे, 180 डिग्री। तो आप लोगों के जो ये एंगल बचा, एक एंगल ये बचा और एक एंगल ये बचा, इन दोनों का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री। और जिन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उन्हीं एंगल को कहा जाता है सप्लीमेंट्री, बोलो ना,
सप्लीमेंट्री एंगल, उन्हीं को क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, हालांकि ये कंस्ट्रक्शन की बातें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूं, हमें एक क्वेश्चन के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें इसी कंसेप्ट की जरूरत होगी बच्चों, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं वो चीजें। देखिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो हम कह सकते हैं टेंजेंट, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्किल के ऊपर, जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उनके ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, दोनों ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका ऑपोजिट ए का ऑपोजिट बी है और पी का ऑपोजिट ओ है। इन दोनों का सम 180 डिग्री और इन दोनों का सम 180 डिग्री। ये इसकी कहानी थी बच्चों, और आप लोग इसको सीख गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो डाउट आप लोगों का बनता है बच्चों, वो क्वेश्चन के साथ साथ आराम से आप लोगों का क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन लिखना कैसे है बच्चों, मैं फिर भी आप लोगों को यही चीजें बताता हूं कि जितने पॉइंट में यहाँ पे करते हुए चलेंगे हम, उतने की ही हमें क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, वही पॉइंट हमें लिखना है। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में भी है, आप वहां से उसको एक बार पढ़ सकते हो, और मैंने बोर्ड पे बच्चों आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी जिसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर होगी। एक ऐसा सर्किल आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप अपना जो प्रकार है उसको कितने डिग्री, कितनी सेंटीमीटर खोल लोगे बच्चों, 6 सेंटीमीटर खोल लोगे। अब मान लीजिए आप लोगों ने प्रकार 6 सेंटीमीटर खोल रखा है, तो प्रकार को एक जगह रखें और एक सर्किल ड्रॉ करें। एक क्या ड्रॉ करोगे बच्चों, एक सर्किल ड्रॉ करोगे। जैसे ही आप लोगों ने सर्किल ड्रॉ किया है, जैसे ही आप लोग बच्चों सर्किल ड्रॉ करोगे, तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हुई इतनी चीजें। आगे क्या कहता है, तो हमने जो पॉइंट लिखा, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट वी ड्रॉ, नाउ वी ड्रॉ ए सर्किल, वी ड्रॉ ए सर्किल रेडियस 6 सेंटीमीटर। वी ड्रॉ ए सर्किल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुई। एंड सेंटर पॉइंट इज ओ, और इसका सेंटर क्या होगा, ओ, हु सेंटर इज ओ, उसका सेंटर क्या होगा बच्चों, ओ होगा। आगे क्या कहता है हमसे, देखिए हमने इतना काम कंप्लीट कर दिया है अभी तक। अब क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, और उसका जो सेंटर है उससे 10 सेंटीमीटर अवे पे एक क्या लोगे आप, पॉइंट लोगे। देखिए बच्चों, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, समझ के चलना, बातों को अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। कोई डाउट होता है तो बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, कॉल करके बताइए। ठीक है, देखिए ये आप लोगों का क्या है बच्चों, ओ है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है ये, 6 सेंटीमीटर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि एक पॉइंट लेना है, क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इट्स सेंटीमीटर, अवे फ्रॉम इट्स सेंटीमीटर, इट्स सेंटर। जो इसका ये सेंटर है बच्चों, इस सेंटर से कितनी दूरी पर है वो, इस सेंटर से मेरे प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिए आप अपना स्केल रखो इस लाइन के ऊपर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, तो आप लोग 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस और बाहर लोगे, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे ये आप लोगों का क्या होगा बताइए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी 4 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की। तो ये पॉइंट आपका आया पी, पी ओ ओ, पी ओ, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आई नहीं आई। आगे तो अगला पॉइंट क्या होगा, वी लोकेट ए पॉइंट पी, वी लोकेट ए पॉइंट पी विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर।
तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा बच्चों वी। नाउ वी लोकेट। लोकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? दर्शाना। ठीक है, वी लोकेट ए पॉइंट पी, ए पॉइंट पी which is 10 centimeter, which is 10 centimeter away from center point, center of सर्किल। क्लियर हुई इतनी चीजें? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आई कितनी आई बच्चों? 10 सेंटीमीटर हुई जो पी पॉइंट। अब मुझे पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने थे, तो टेंजेंट ड्रॉ करने का जो तरीका होगा बच्चों वो क्या होगा? इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट के बीच क्या ड्रॉ करेंगे? हाँ तो बच्चों यहां पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि सर्किल से बाहर आए, वो सर्किल के अंदर भी आ सकता है, तो उस चीज से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पीओ लाइन का सर्किल से बाहर भी आ सकता है और सर्किल से अंदर भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें? अब देखिए, सर्किल से इस क्वेश्चन के अंदर सर्किल के अंदर आएगा क्योंकि 5 सेंटीमीटर पे होगा वो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना है? 6 सेंटीमीटर। जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा तो बच्चों जहां पे, कहां पे, जो पॉइंट इसका 5 सेंटीमीटर पे होगा वहीं से वो गुजरेगा, वही उसका क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरे। तो करने का तरीका क्या होगा बच्चों? आप अपना प्रकार आधे से ज्यादा खोल लीजिए और एक आर्क ऊपर लगा दीजिए और एक आर्क नीचे लगा दीजिए। सेम उसी तरीके से यहां पे अपना प्रकार रखिए, एक आर्क ऊपर और एक आर्क आप क्या करोगे? नीचे लगा लोगे। ठीक है, एक आर्क ऊपर लगाओगे और एक आर्क आप लोग नीचे लगाओगे। जैसे ही आप लोगों ने ये आर्क लगाई है बच्चों, जहां पे दोनों आर्क काटती हैं, आप वहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे और जो लाइन आपकी क्या होगी? ये होगी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? एक लाइन होगी। समझ में आई बात नहीं है? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा? थर्ड पॉइंट। नाउ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं Q। क्या नाम देते हैं बच्चों? Q नाम देते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, वी ड्रॉ perpendicular bisector of, we draw perpendicular bisector of PO line segment of PO which passing through point Q, which passing through point Q, और जो कहां से पास होता है बच्चों? Q पॉइंट से पास होता है। क्या आप लोग इतना समझ पाए हो? अगर बच्चों यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आई हैं तो आगे भी आ जाएंगी चीजें समझ में, क्योंकि आसान काम है, बिल्कुल इजी है, और आप मेरे साथ साथ बनाते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आप लोगों को। और अगर आप वीडियो देखने के बाद चीजें बनाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। देखिए, तो PQ जितनी यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी, इतनी रेडियस का आप प्रकार खोल लीजिए, इतना। तो आप लोग क्या करोगे बच्चे? अपना प्रकार उठाइए और उसको इतना खोल लो जितना ये है, P से Q तक की डिस्टेंस। जो PQ की डिस्टेंस है और OQ की डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस होगी। और इतना खोलने के बाद बच्चों आप सर्किल ड्रॉ कीजिए। जब आप सर्किल ड्रॉ करोगे यहां से, तो आपका जो सर्किल होगा वो इस तरीके से जाएगा। जो आपका सर्किल होगा बच्चों वो इस तरीके से जाएगा आपका। यहां पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये, तो ये इस तरीके से आएगा यहां से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सर्किल आपका जाएगा यहां पे, और जिस पॉइंट से काटता है, जहां पे इन्होंने काटा है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे A और इस पॉइंट को हम नाम देंगे B। समझ में आई इतनी चीजें? जो यहां पे ये काटता है बच्चों, इन्हीं पॉइंट को मिला करके लाइन खींचेंगे। अब पहले हम इसी पॉइंट की क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि हमने क्या किया है। तो यहां पे हम लिखेंगे
नाउ वी ड्रॉ नंबर 4th पॉइंट, वी ड्रॉ a circle whose radius is equal to PQ. We draw a circle radius is equal to PQ is equal to OQ. क्योंकि बच्चे PQ और OQ की लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी। क्यों होगी इक्वल? क्यों? क्योंकि बच्चों ये इसका क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इस वजह से। और इसको हम बनाते हैं डैश डैश पे, ठीक है? किस पे? डैश डैश लाइन पे। इस तरीके से, इसको भी डैश डैश लाइन से, ठीक है? इसके बाद बच्चों आप लोग क्या करोगे? यहां से वी ड्रॉ ए सर्किल रेडियस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू विच, आगे इसने क्या, हमने सर्किल ड्रॉ किया विच कट फर्स्ट सर्किल, यहां पे आप लिख लीजिए वी कट फर्स्ट सर्किल, विच कट फर्स्ट सर्किल एट पॉइंट ए एंड बी, और जो कहां पे काटता है बच्चों? हमारा जो फर्स्ट सर्किल था उस सर्किल को कहां पे काटता है? ए पॉइंट और बी पॉइंट पर। नाउ वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी टू ए, और हम अगेन क्या करेंगे? अब यहां से पी से ए को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा आप लोगों का, यही आप लोगों का क्या होगा बच्चों? ये यहां से आप इसको मिला करके ऐसे लाइन खींचोगे, और जैसे ही आप लोग लाइन खींचोगे तो यही आप लोगों के क्या होंगे? लाइन सेगमेंट होंगे। तो यहाँ पे 5th पॉइंट जो आपके पास आएगा वो 5th पॉइंट होगा आप लोगों का। नाउ वी ज्वाइंट या वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट P to A एंड P to B, ठीक है? हम लोगों ने वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P to A एंड P to B, P से A की तरफ और P से B की तरफ हम लोगों ने क्या किया है? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। और जो लाइन सेगमेंट आपके पास आया PA एंड PB, नाउ 6th पॉइंट, नाउ हैंस PA and PB is required tangent of given circle, यही आप लोगों का क्या होगा बच्चों? रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो सर्किल हमें दिया था उसका। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ भी आया होगा। सबसे पहले आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के